Good evening, sir. Good evening, good evening. Good evening, everyone. Yes, good evening. And we say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो Yes, मजा best आने day of वाला my है। life. आज तो मजा आने वाला है। बहुत आज मजा है. तो So we say to ourselves, today is the best day of the life. आज तो मजा आने वाला है। And you keep on repeating this. कैसा होता है? उसको हमें हमारा dominant thought बनाना है। आज तो मजा आने वाला है। Today is the best day of my life. And you keep on repeating. These Good are evening, sir. good evening, Sharma ji. Good evening. Good Okay. evening, sir. Good evening. Good evening, Punam. Okay. Good evening, sir. Good evening, Hemaben. So, I just wanted to share some few nice things today. And हम लोगों ने let more people join. So, till that time, अगर किसी को कुछ share करना है या कोई questions हो तो पूछ सकते हैं. Sir, can I share? हाँ जी. सर परसों की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस बार का सोफा निकाल के और अपन नया ले लेते हैं. तो मैंने कहा ठीक है. मैं ऐसा लिखती थी, लेकिन उन्होंने आगे लेके बोला सुबह अमृत पहले में हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि इसको कर देते हैं. और कहाँ कैसे मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया. मैं मेरी बेटी को छोड़ के घर आई और सामने वाले फ्लैट में एक मतलब मैड है, वो आके मुझे बोली कि भाभी ये सेल करना है तो मैं ले लेती हूँ. मैंने कहा माय गॉड, आगे से मुझे एंड शी इज रेडी टू बाय. एक पैर पे खड़ी है कि मुझे दे दो बस. आप जितना बोले मैं दे देती हूँ, मुझे दे दो. माय गॉड, उसके सामने पहले मैंने धरती माँ को किया. वो बोले आप क्या कर रहे हो. मैंने कहा नहीं, ये लकड़ी का है, पूरा वुडन का है, तो आई हैव टू, मतलब धरती माँ को मैंने धोख दिया और गॉड को बहुत थैंक यू बोला. वो बोले क्या कर रहे हो आप. मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इतना बड़ा मैजिक हुआ कि शी इज ईगरली टू बाय. मतलब अभी दे दो भाभी, आप अभी दे दो मुझे. Wow. This ये live बहुत your अच्छा life हुआ. with intentions. देखो मैं आपको आज बता रहा हूँ. ये जो टेक्निक है उसको कहते हैं live your life with intentions. आपने हमेशा एक इंटेंशन के साथ जीना है कि आज मुझे ये काम करना है, आज तो मेरा ये काम बढ़िया होने वाला है. यू कीप ऑन थिंकिंग लाइक दैट इन अ पॉजिटिव मैनर. जनरली क्या होता है, हम नेगेटिव सोचते रहते हैं और जैसे ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको तो पता है, यू आर अ मैग्नेट. आप तो एक चुंबक हो, पता है ना सबको. Yes. यस सर. द मोमेंट एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो धीरे धीरे वो उसको और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है एंड इट बिकम्स अ मेंटल मॉन्स्टर. वो भूत बन जाता है, भूत. वो आपको खा जाता है और आपको पता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्ट्स विथ अ डाउट ऑन योर पार्टनर और फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट है, वो नेगेटिव थॉट और नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है. आप समझे. जैसे आपका बच्चा घर में लेट आया या घर में थोड़ा लेट आया और आपको एक नेगेटिव थॉट आना शुरू हो गया है, तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव थॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है कि वो और नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है और होता है और होता है एंड इट बिकम्स अ मेंटल मॉन्स्टर. और ऐसे हालात में जैसे वो मेंटल मॉन्स्टर बन जाता है, आपकी नेगेटिव सोच इतनी बड़ी हो जाती है कि आपकी सोच को खत्म कर देता है वो. यू स्टॉप थिंकिंग लाइक अ प्रॉपर इंटेलिजेंट केपेबल पर्सन. वो आपको लाचार बना देता है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड. समझ में आ रहा है ना. सबके साथ होता है. फिर आपका सोच वैसे ही चलता है क्योंकि इट स्टार्टेड विथ वन नेगेटिव थॉट. अब यहां पर पूनम को एक पॉजिटिव थॉट आया. मैं अभी उसका रिवर्स बता रहा हूं. उनको एक पॉजिटिव थॉट आया कि चलो क्यों ना हम इसको नया ले लेते हैं. देखो उन्होंने और क्या क्या किया. बिकॉज शी इज अ प्रैक्टिशनर, द मोमेंट एक पॉजिटिव जो भी थॉट आया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझता, उसी चीज को अट्रैक्ट किया उन्होंने. बाजू वाला ने बोला भाई हमको दे दो, तो पूनम ने क्या किया. देखो वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने उसकी पूजा कर दी, थैंक यू कर दिया. आर यू गेटिंग दिस.
Gratitude is the fastest way to attract abundance. आपको आपकी जिंदगी में abundance लाना है तो आपने ग्रैटिट्यूड करना है। उन्होंने जैसे ही उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये सोफा को लेके जा रहे व्हाटएवर, तो ठीक है लेके जाओ, मेरे कुछ काम का नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, उसका थैंक यू किया। आर यू गेटिंग दिस? दीज आर सिंपल टेक्निक्स। These are the techniques that will help you attract abundance. आप समझ लेना ये बात को। ये टेक्निक यस सर, अभी आप जो भी बोलते हो कि मेरे साथ अच्छा होता है, तो मैं ऐसा बोलती हूँ तो मेरे साथ सारे काम बहुत इजी होते हैं। किसी वेंडर को बुलाना है तो वो झट से आ जाता है। मतलब इतना इजी दिवाली का काम, मुझे ऐसा लग रहा है कि विथ इन मैं फोन लगाती हूँ, हाँ मेरे लिए बैठे हो सब। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत मजा आ रहा है। छोटी छोटी बातों में वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग अबंडेंस। पहले जो हमारा माइंड नेगेटिविटी में जाता था, अब वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। कितने लोगों को ये ऐसा एक अनुभव हो रहा है कि भाई अभी थोड़ी नेगेटिविटी कम हो रही है? ऐसा हो रहा है कि सबको कि मेरे Yes, साथ? sir. यस सर, यस सर, हो रहा है ना, नेगेटिविटी कम हो रही है ना? यस सर, यस सर। अब ये नेगेटिविटी कम कैसे हुई? कम नहीं सर, पूरी चली गई मेरी तो। अरे सुभाष जी, देखो। So I want to share one thing. Okay, so just let me complete this, Sonali, before we end. So now the point is, नेगेटिविटी आपकी कम होगी जब आप अच्छे माहौल में उठोगे बैठोगे, जब आप अच्छे पॉजिटिव लोगों की बातें सुनोगे, जब आप अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज की वीडियोस देखोगे, स्टोरीज पढ़ोगे, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली सी योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम। माइंड को प्रोग्राम करना आपके हाथ में नहीं है, याद रखना। अगर आप सोचोगे, वो एक पिक्चर था, मेरा फेवरेट पिक्चर है, नो एंट्री। उसमें अनिल कपूर पूरे पिक्चर में बोलता है बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव, रिमेंबर दैट वर्ड। फिर लास्ट में बोलता है, अरे ये क्या लगाया है, पूरा दिन बी पॉजिटिव करता है। बोलता है वो तो मेरा ब्लड ग्रुप है। So, बी पॉजिटिव आपके हाथ में नहीं है। जितना सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। आप पॉजिटिव तभी बनोगे तब अच्छी बातें सुनोगे, अच्छी बातें करोगे। और देखो धीरे धीरे हमारे ग्रुप में नेगेटिव शेयरिंग कमती होने लगा है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हम खुद वो नेगेटिविटी को फील ही नहीं कर रहे हैं। बहुत मे बी somebody could be sick, किसी की बीमारी रहेगी, whatever, but still we are happy. This is the way to live your life. यही तो तरीका है। और ये तरीका जो है आपको क्लास में ही सीखने को मिलेगा। धीरे 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 आपका माइंड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब जितने भी जो लोग नए रहेंगे ना आज के इस क्लास में, वो शायद सोचते रहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या है। बट मैं आपको बता रहा हूं, द ओनली वे टू रीप्रोग्राम योर माइंड is by repetition and repetition. Kindly requesting all to please mute yourself, please. Are you getting this? Just repeat something positive. Keep on telling something. All good things are coming to me. Write down your gratitudes. अगर आप gratitude नहीं लिख रहे हो, मैं आपको आज बता रहा हूं, gratitude लिखने से जादू होते हैं। ये रही मेरी बुक। 2 साल से मैं ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूं, 2.5-3 साल से। बट लास्ट 3.5 महीने से नॉट अ सिंगल डे गैप मेरे ये बुक के अंदर आई एम राइटिंग माई ग्रेटिट्यूड। दीज आर माई ग्रेटिट्यूड्स। एवरी डे आई राइट, मतलब आज का भी हो गया है। Wow. यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, सोनाली शोइंग। सो नाउ आई विल टेल यू, अगर आपकी लाइफ में जादू कम हो रहे हैं या जादू नहीं हो रहे हैं, the only difference is writing your gratitude. I am telling you, this one habit will change your life, और इसको जिंदगी भर मत छोड़ना। दवाइयां खाने से, ऑपरेशन होने से, दुखी होने से, पैसा नहीं होने से, बैड रिलेशनशिप होने से, तो ये 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं। और ये साइंटिफिक है। हम कोई आपको कोई जादू मंत्र या कोई, वी आर नॉट टॉकिंग, इसी का नजर घर में लगे, we are not teaching you any religion.
this is scientific and do it. Why not attract abundance? Come on. I am born to live an amazing life. मैं एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूं और उसकी ये टेक्निक्स हैं. अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि you are missing something very big. Okay, Sonali, please unmute yourself. तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि माय ब्रदर, रियल ब्रदर, वाज नॉट टॉकिंग टू मी सिंस 2 years. आज उससे मेरी बात हुई और बहुत नॉर्मली हमने बात करी. एंड Wow. मतलब एक्चुअली जब मॉर्निंग के प्रैक्टिसेस में था कि आपको 3 लोगों को लेना है फॉर 3 पर्सन्स इन योर लाइफ, तो मेरे Wow. मन में आया, बट मैम ने कहा कि टफ रिलेशन को मत लेना. तो मेरे मन में था, बट मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को लिया. बट अंदर अंदर मुझे लग रहा था कि कब मैं इसमें सीखूंगी और कब मैं अपने ब्रदर के लिए करूंगी. और मैं ग्रेटिट्यूड रोज कर रही हूँ, बट देखो आज मुझे गिफ्ट मिला कि ही स्पोक विथ मी. बहुत अच्छे से मेरे से बात हुई और इट वाज अमेजिंग. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Wow. Where are you from, Sonali? आई एम फ्रॉम दिल्ली सर. आपसे मिले थे ना अभी कॉन्क्लेव में. Oh, yeah. Yes. So now, yeah, I now I get it. See, this is so important about your relationship. Can you imagine? अच्छा, इनको कोई किसी की एक्सटर्नल जरूरत नहीं पड़ी. भाई बहन 3 साल से बात नहीं कर रहे, वॉट एवर इज द रीजन. भाई बहन 3 साल से बात नहीं कर रहे, बट ये पावर कहां से आया? Are you getting this? सर भाभी 1 वीक पहले मेरे से छुप छुप के बात करने लगी. उस छुप छुप के बात में सेकेंड डे में ही मैंने उसको आश्विन का कोर्स में ज्वाइन करवाया और वो कर रही है ग्रेटिट्यूड. वो मतलब वो फिर भी वो कह रही कि मैं अभी तक प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करी, बट मैं मन मन में करूँ. मैंने कहा नहीं करो प्रैक्टिस. मैंने कहा चलो ज्यादा फोर्स नहीं करती. बट अभी 6th 7th डे ही हुए, 8th डे हुआ है आज, उस 9th डे है और आज उसने मुझसे बात करी बहुत अच्छे से. Wow. Wow. Amazing. So are you getting this? Simple techniques हैं और मैं आपको आज बता रहा हूं. See, all this is happening free. And why? Because we want to create a family, one big family, which is expanding and which is expanding and which is covering the whole nation. Simple techniques हैं. Thank you very सर, much. और एक और इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि वो इतना नाराज था मेरी मदर से, मेरे ब्रदर से और मेरे अंकल वगैरह से, जो वो प्रॉपर्टी की मैं डिस्कशन करी थी आपसे. और आज मैंने इसको इतना बोला, किसी के लिए कुछ मत बोलना, उनको सबको थैंक यू बोलना बस तुम भाई, और तुझे जो चाहिए ना वो उसके बारे में सोचना, बस उसको ब्लेसिंग्स और करो. तो उसने मेरी बात चुपचाप सुन ली. Wow. See, this is so important. It is so important. The moment you complain, you lose your power. देखिए, मैं आपको आज बता रहा हूं, भाई के झगड़े में, फैमिली के झगड़े में, कभी किसी को कम मिलता है, कभी किसी को ज्यादा मिलता है, एंड पूरी जिंदगी झगड़ के खत्म कर देते हैं, एक दूसरे का नुकसान करके. मैं आपको बता रहा हूं, यू आर द क्रिएटर. You can create many more properties. और इस झगड़े की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं है. पापा ने कमाया हुआ पैसे है, आपके तो नहीं है. और आप में वो शक्ति है कि आप भी इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे भाई ने मेरे साथ चीटिंग किया, ये किया, वो किया. इट डजंट वर्क लाइक दैट. एवरीथिंग आपकी जिंदगी में आपको जो भी मिला है, इट इज अ गिफ्ट. It is a gift which is given to you, and the moment you are thankful for the gift that you have, you keep on attracting more gifts. ये simple science है. आपको दिखाई दे रहा है, ये एक गिफ्ट है. बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है. And we are not thankful to our eyes, to our hands, to our system. Today I am alive. और क्या चाहिए यार? दिन भर अरे मेरा ये दुख रहा, मेरा बस थोड़े दिन से अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा, अरे क्या लगाया है? You are giving energy to something that you do not want. Give energy only to what you want. मेरे साथ तो अच्छा ही होने वाला है, आज तो बढ़िया दिन है. All good things are coming to me. This is the technique.
भाई आप एक चुंबक हो, कितनी बार समझाया, आप एक चुंबक हो, एंड यू विल अट्रैक्ट वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू बिलीव, वॉट एवर यू स्पीक, यू विल अट्रैक्ट। बस पूरी यू, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन, नथिंग इज कोइंसिडेंस। कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है। बाजू वालों ने अगर सोफा मांगा तो वो इत्तेफाक नहीं है। रिमेंबर दैट डे आई वाज गोइंग टू पूना, और मुझे मेरी बैग के अंदर हमेशा 5 6 7 पेन रहती है। मेरे मतलब 3 बैग है मेरे पास, तीनों बैग में रहती है। उस दिन मैंने मेरी आई वाज ट्रैवलिंग टू पूना, गाड़ी में बैठा, मेरी ग्रेटिट्यूड बुक निकाली और मेरे पास पेन नहीं थी बैग के अंदर। मैंने सोचा नीचे उतर के अभी पूना पहुंच के, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पूना, सोचा पूना पहुंच के मैं पेन खरीद लूंगा। और मेरी फेवरेट पेन ये है, यूनिबॉल। 10 कलर की पेन आती है, 10 कलर पेन, वो सभी की सब मेरे पास भर भर के पड़ी रहती है। मैं जैसे ही वहां गया, मेरा जो स्टाफ जो मुझे रिसीव करने को आया था, उसने 2 पेन निकाल के दी, बोले सर मैंने आपके लिए लाई। कदम करके वो आदमी है, उसने आज तक कभी कुछ नहीं, मतलब ऑब्वियसली कभी कुछ नहीं लाया। वो मेरे 2 ब्रांड न्यू बढ़िया पेन लेके मतलब रहता, सर ये मैंने आपके लिए लाया। अरे कमाल है। आर यू गेटिंग दिस? सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपके साथ बुरा हो रहा है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सोचा रहेगा उसके लिए, इसके लिए बुरा हो रहा है। आपके साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सोचा रहेगा, इसके लिए आपके साथ अच्छा हो रहा है। ओके, सो लेट्स हैव नेहा एंड देन ममता। यस नेहा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। तो यस मेरी बहुत सारी शेयरिंग है, मैं एक दो बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग करूंगी। तो जैसा आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, मैं पहले अपने फादर इन लॉ के लिए मैंने मैनिफेस्टेशन किया था रिगार्डिंग आपका आवाज पोजीशन। क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, आई जस्ट रिमूव द। सबको आ रहा है आवाज क्लियर? सो इज इट क्लियर नाउ? या बहुत नाउ clear। परफेक्ट है, नाउ परफेक्ट। ओके सर, मैंने आपको ध्यान होगा सर, मैं अपने फादर इन लॉ के लिए पहले किडनी के लिए मैनिफेस्ट किया था एंड मैंने शेयरिंग भी किया था कि उनका केराटिन लेवल बहुत अच्छा आ गया है। सर मैं कंटिन्यूअसली उनके लिए रोज ग्रैटिट्यूड 3 टाइम्स लिखती हूँ बाकी सब प्रैक्टिसेस के साथ, कि वो अपना लाइफ बहुत अच्छी से अपनी हेल्दी किडनी के साथ हैप्पीली और हेल्दीली लिव कर रहे हैं। सो एंड ही इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ नाउ, पहले से बहुत अच्छा। सर सेम सिचुएशन फिर से मेरे साथ आई, मेरे खुद के फादर के साथ, और उनको हार्ट इश्यूज थे। तो मेरे पापा थोड़े से डिफिकल्ट पर्सन है टू कन्विंस फॉर एनीथिंग, लेकिन उनका हार्ट इश्यूज चल रहा था, तो हम लोग ने पापा को बहुत ट्राई किया कि पापा आप भी एक बार सिंगापुर ट्राई करो, क्या पता यहाँ पे तो जो हम लोग बेस्ट ऑप्शन से दिखा चुके हैं। तो लेकिन बहुत मुश्किल से, बट आई वॉज कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर हिम कि पापा हाँ कर दिए, कन्विंस हो गए, और पापा ने हाँ कर दिया। फिर हम लोग जब सिंगापुर लेकर गए तभी तक भी पापा एक ही चीज बोल रहे थे कि कोई फायदा नहीं है, अभी जो है ब्लॉकेजेस काफी थे उनके। तो आउट ऑफ 3 आर्टरीज सर इंडिया में जब हमने दिखाया था उनका, तो एक 100% ब्लॉक हो चुका था, एक में स्टंट लगा हुआ था, और एक 70% ब्लॉक था, जिसमें यहाँ इंडिया में स्टंटिंग ट्राई किया गया था, बट डॉक्टर ने कह दिया था कि इट इज नॉट सक्सेसफुल एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जब तक ऐसे चल रहा है चलेगा, एंड देन वील सी फॉर बाईपास समथिंग लेटर ऑन। तो ये बात हो गई 2 साल पुरानी सर। लेकिन अभी जब पापा सिंगापुर गए दिखाने के लिए, तो हमने जो डॉक्टर ने हमने टेस्ट हमें हमें टेस्ट दिया था, उस टेस्ट का अपॉइंटमेंट सर 10 डेज बाद का मिल रहा था। लेकिन मैंने, मेरे ब्रदर गया था साथ में, मैंने उसको कहा कि तुम नेगेटिव मत हो, वेट फॉर सम टाइम, मिलेगा हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा, डोंट वरी। तो वो बोला कि अरे डॉक्टर्स ट्राई कर रहे, कैसे मिलेगा? मैं बोली तुम थोड़ा देर वहां वेट करो, डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं ना। और सर मैं यहाँ से कंटिन्यूअसली थैंक यू ग्रेटिट्यूड लिख रही थी कि हमें अपॉइंटमेंट मिल गया है और हमारा टेस्ट हो गया है। सर हमें नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिल गया, फर्स्ट सक्सेसफुल रिजल्ट था सर। सेकेंड उसी टेस्ट के बाद नेक्स्ट डे हमें एक और टेस्ट बोला गया, बट उसका रिपोर्ट तब तक, उस बीच में मेरे पापा ने जो इमरजेंसी हार्ट अटैक के टैबलेट्स होते हैं सॉर्बिटेट, जो आपको डॉक्टर्स देते हैं कि कभी आपको ऐसा हार्ट अटैक टाइप फील हो तो आपको लेना है। सर इस टेस्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में जो एक दिन का गैप था, उसमें पापा ने 3 बार वो टैबलेट्स खा ली थी। तो फिर जब वो टेस्ट का रिपोर्ट आने वाला था, वो रिपोर्ट नेक्स्ट डे आने वाला था, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़े से उसमें थे कि पापा इतनी बार टैबलेट्स ले रहे, तो हमने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया। तो मेरे भाई का वहां से फोन आया कि आज रिपोर्ट नहीं मिलेगा हमें, कल रिपोर्ट मिलेगा। मैं बोली तुम थोड़ी देर वेट करो, मिलेगा, आज रिपोर्ट मिलेगा हमें। सर यहाँ जिसके थ्रू हम लोग गए थे,
मेरे को पता नहीं कहाँ से आइडिया आया, बिकॉज आई वॉज राइटिंग ग्रेटिट्यूड कंटिन्यूसली। मैंने उनको कॉल किया कि सर हमारा थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन है, सो इफ यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट फॉर अ रिपोर्ट टुडे। सर हमें 1 आवर में रिपोर्ट मिल गया एंड वी कंसल्टेड द डॉक्टर। सर ये सेकंड था। उसी केस में थर्ड हमारा ये हुआ, डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट्स देखकर बोला कि रिपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, हिज हार्ट इज ओनली वर्किंग 40%, सो वी हैव टू डू एंजियोग्राम, दे विल सी कि एंजियोप्लास्टी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मेरे पापा, मेरा ब्रदर, सब कोई बहुत होपलेस हो गए थे कि यार ये भी वही बात बोल रहा है, कुछ होना नहीं है, डॉक्टर को बाईपास पूछ लो डायरेक्ट। मैंने कहा जब डॉक्टर बोल रहा है एंजियोग्राम कराना है, लेट्स सी क्या बोलता है वो, हो सकता है अपना ऐसे ही कुछ वर्कआउट हो जाएगा इसमें। तो सब कोई काफी नेगेटिव थे। मैंने कहा कि देखते हैं, डॉक्टर बोला एंजियोप्लास्टी कराओ या बाईपास कराओ, एंजियोग्राम तो कराना ही है ना, तो वो करा के देखो। सर उस मॉर्निंग 6 o'clock पापा को जाना था, मैं 4-5 o'clock से सुबह से ग्रेटिट्यूड लिख रही थी कि पापा का रिजल्ट अच्छा आ रहा है एंड डॉक्टर का एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल हो गया है। सर जब डॉक्टर अंदर एंजियोग्राम करके बाहर आया, डॉक्टर ने दिखाया कि पापा का जो वो 70% ब्लॉकेज वाला था आर्टरी, वो 99.9% पे पहुंच चुका था एंड देयर वाज जस्ट लाइक अ हेयर लाइक डिस्टेंस लेफ्ट फॉर द ब्लड फ्लो। सर डॉक्टर ने कहा कि इवन वन स्मॉल झटका वाज इनफ फॉर हिम टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग, बट वी कैन ट्राई स्टंटिंग इन दैट। एंड सर द रिजल्ट वाज ही वाज सक्सेसफुली एबल टू स्टंट हिज आर्टरी, और जो ओल्ड आर्टरी थी जिसमें स्टंट लगा हुआ था उसको भी उसने क्लियर कर दिया। सो पापा की 2 आर्टरी सक्सेसफुली फंक्शन हो सकती है, हो रही हैं अब। और डॉक्टर ने कहा कि कभी जरूरत पड़ेगा तो हम 100% वाली आर्टरी को भी खोल देंगे, बट राइट नाउ ही इज इन वेरी गुड कंडीशन, ये अपनी लाइफ ऐसे ही जी सकते हैं, सो वी डोंट नीड टू टच दैट 100% आर्टरी। सो सर ही इज नाउ इन वेरी सेफ जोन। और ये पूरा ग्रैटिट्यूड का रिजल्ट है, क्योंकि मैं एक बार भी नेगेटिव नहीं होती, मेरे को कोई भी बोला था, मैं एक ही चीज बोल रही थी, अगर भगवान पापा को लेकर गया है तो कुछ ना कुछ होगा वहां पे, वेट एंड वॉच, कुछ होगा वहां पे, ऐसे नहीं पहुंचे अपन, कुछ होगा वहां पे। सो आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज टेलिंग दिस। आई डोंट नो इफ दिस वाज सपोज टू हैपन, क्योंकि बहुत लोगों की दुआएं थी इसके पापा के साथ, मेरी मम्मी भी बहुत प्रेयर्स में थी, तो मे बी एवरीथिंग वर्कड, बट फॉर मी माई फेथ इज कि आई डिडंट वेंट नेगेटिव, आई वॉज इन पॉजिटिव जोन कि कुछ होगा। So Thank this you was so very much. big Thank you. sharing for us, sir. So Neha, where are you from? Sir, I am from Erode. I was there in the this Lonavala retreat also with Oh, you. I where are went you with from? my mom there. You are from? I am from Erode, Tamil Nadu, near Coimbatore, sir. Okay, Erode. Okay, okay. Yeah, I got it. Yeah, I recognize now. I was there with my mom, sir, when I was there in. I remember very well. So Yes, now, sir. देखिए, now what did we learn? एक चीज समझिए, it was only because of the practice, जो नेहा ने जो ग्रेटिट्यूड लिखने की प्रैक्टिस की, that was the reason कि वो कभी नेगेटिव नहीं गई. Always she was positive, always she was hopeful. Are you getting it? नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, 4 जन बोल रहे कुछ नहीं होना, नहीं नहीं पापा को तो होने वाला है. पापा जबकि जो बात किसी की सुनते नहीं है, फिर भी वो सिंगापुर गए, डॉक्टर बोला 10 दिन लगेंगे रिपोर्ट निकालने को, नहीं आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा. Are you getting these techniques? She was Sir, playing जब game. कुछ And नहीं समझ में आ रहा था, I was only writing thank you, thank you, thank you, thank I you will लिखते tell you चले जा one रहे थे. thing. Only because she was writing thank you, she did not go into negativity. She did not think negativity. कि नहीं होगा यार, सब लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, अरे यार होप पापा के साथ क्यों होता है, ये होता है, लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स कीप ऑन कमिंग, कुछ नहीं आते हैं. दैट इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग यू. ग्रैटिट्यूड एंड फियर कैन नॉट स्टे टुगेदर, कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. ग्रैटिट्यूड एंड वरी कैन नॉट स्टे टुगेदर, कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. मतलब जब भी आपको डर लगता है, चिंता होती है, आपने तुरंत ग्रेटिट्यूड लिखना है. ऐसा करने से आपका डर और चिंता दोनों भग जाएगी. यू विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट. स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माय फादर्स ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पापा के रिजल्ट्स अच्छे आए. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पापा का टेस्टिंग रिपोर्ट्स हो रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस? This is the way. Absolutely superb, superb. देखो, this is the way she has implemented. देखो, जो सीखा उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया. और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जो ताकत है आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आएगी, पर जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगी. You have to practice writing gratitude, तो ही जाके आप कभी भी ग्रेटिट्यूड कर सकोगे.
अदरवाइज ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकोगे आप। अब 2-2 घंटा आपको ग्रेटिट्यूड, अभी ऐसे हालात में आपके ग्रेटिट्यूड करने से आपका फायदा हो रहा है, वो आप तभी कर पाओगे जब भी आपने प्रैक्टिस की रहेगी। अगर आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है तो ही आप कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल एंड वेरी पावरफुल। यू वेर वेरी इंस्पायरिंग, आई एम टेलिंग यू नेहा, आपका जो शेयरिंग था ना, शेयरिंग वाज अमेजिंग एंड द कॉन्फिडेंस दैट शी हैड, द वे शी शेयरिंग था उनका, देखिए कहीं पर भी शी वाज नेवर अ विक्टिम। बोलने में भी कितनी पावरफुल थी आज। somebody sharing something like this about their parents, about their father, थोड़े अपन जरा ये हो जाते हैं, but she was very powerful। Yes. बराबर है ना? उनकी Yes. आवाज में ऐसा कहीं पर भी, इवन शेयरिंग में अपन डीले पड़ जाते हैं, मतलब बट शी, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको लाचारी से बचाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ सिंगापुर में, क्या पता क्या होने वाला है, वहां के लोग भी ना, मुझे पहले से ही पता था नहीं होने वाला है। समथिंग वी कीप ऑन थिंकिंग एंड वी आर अट्रैक्टिंग दैट। समझ में नहीं आता। स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड, डाइवर्ट योर माइंड, डाइवर्ट योर माइंड। इसको बस, और कुछ नहीं है ये पूरी गेम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा। ओके, सो लेट्स हैव ममता शेयरिंग। यस ममता। हेलो सर, सर मैं युक्ति अग्रवाल हूँ। मैं नागपुर से हूँ और मैं और मम्मा हम दोनों रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। हमने मैजिक बुक की क्लास भी की है। तभी रिसेंटली ना मम्मा ने एक चीज बनाई है, मैं आपको दिखाऊं। बनाया है एंड शी कीप्स दिस इन हर ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो वो सुबह जब ग्रैटिट्यूड लिखती है तो द फर्स्ट थिंग शी डज इज रीड दिस एंटायर थिंग। तो एकदम सर एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। और ये उन्होंने बनाया है मम्मा ने अपनी ग्रैंड डॉटर्स के लिए। तो ये जैसे वो दो है, तो वो दोनों रोज में रात को आते हैं खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो वो आते हैं, खेलते रहते हैं, मम्मी बोलती है कि चलो अभी ये वाली आइसक्रीम खाने का टाइम हो गया है, एंड फिर एकदम फुल पावर से ऐसे बोलते हैं आई एम जीनियस। मम्मा बोलता है, फिर वो लोग भी ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे मम्मी ने उनके लिए ये बनाया हुआ है। रोज होता है ये चीज सर। और फिर ये मम्मा ने मेरे और मेरे ब्रदर के लिए बुक मार्क्स बनाए हैं। तो हम जब पढ़ने बैठते हैं, हम एक एक बुक मार्क हमारी बुक्स में लगा हुआ है। तो मेरी बुक में करेंटली लगा है कि आई हैव द पावर टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। तब मैं CS कर रही हूँ और लॉ कर रही हूँ। तो मेरी दिसंबर में अटेम्प्ट है मेरा। तो वेन एवर आई सिट टू स्टडी, मैं सबसे पहले वो बुक मार्क रीड करती हूँ एंड देन आई स्टडी। सर इट्स बिन ओनली 2 days कि मैं वो फॉलो कर रही हूँ वो वाला चीज, बट इट हैज बीन सो हेल्पफुल। और इतनी एनर्जी होती है मेरे अंदर व्हेन आई सिट टू स्टडी। एंड मैं जितना पहले शायद 2 घंटे में पढ़ सकती थी, उससे कंपैरेटिवली मैं ज्यादा पढ़ पाती हूँ 2 घंटे में अभी, सिंस आई हैव बीन फॉलोइंग दिस बुक मार्क वाला चीज। एंड जेन्युइनली पढ़ाई करने में मजा आता है, जो चीज पहले उतनी नहीं आती थी। तो और एक चीज मुझे शेयर करना था। मम्मा के रूम में ना सर AC नहीं था। तो हम सोच रहे थे अभी अगस्त सितंबर में कि AC लगवाना है, बट नेक्स्ट समर्स में लगवा लेंगे कि अभी ठंडी जा रही है। तो सर हमने ऐसे एक दिन बैठ के रूम में डिसाइड कर लिया कि कौन से वॉल पे AC सबसे बेस्ट सूट होगा। और फिर सर हमने डिसाइड किया कि दिस वॉल विल बी द बेस्ट फॉर AC। तो सर हमने एक दिन मेजरिंग टेप से मेजर किया कि ये वॉल सफिशिएंट है क्या, बिकॉज वो बहुत छोटी वॉल है। तो सर एकदम एग्जैक्ट आ रही थी। तो हमको लगा पता नहीं ये शायद इसमें AC सेट फिट होगा क्या। तो सर विद इन 1 month हमारे रूम, मतलब मम्मा के रूम में AC लग गया उसी जगह पे। एंड सर यू वोंट बिलीव इट, लेट मी शो इट टू यू। सर लिटरली देयर इज नो स्पेस बाजू में कि AC के बाजू में कहीं स्पेस रहे। इट हैज बीन एग्जैक्ट बैठ गया, पूरा राइट टू लेफ्ट एग्जैक्ट जगह है वो। उतनी ही जगह है, AC के लिए ही वो जगह बनी है। तो ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मैजिक हुआ। एंड सर ये एक छोटा सा मैजिक जो अभी हुआ है मेरे साथ। मम्मा मेरे को बोल रहे थे कि सर ना 9 बजे के बाद शेयरिंग नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी क्लास रहती है, तो वो बंद कर देते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं ऐसे माइंड में, फिर मैंने सिर्फ 2-3 बार बोला कि थैंक यू सर, आपने आज मेरा शेयरिंग सुन लिया। और फिर आपने मेरा नाम भी ले दिया कि नेक्स्ट ममता अग्रवाल की शेयरिंग है। तो मतलब ये एक छोटा सा मैजिक अभी में हो गया। वाओ। See, these are small things. Okay, what is the practice that you are doing? आप प्रैक्टिस क्या क्या करते हैं? मतलब सर हम लोग मम्मा और मैं रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। मम्मा तो आश्विन मैम का क्लास और आपका क्लास करती है।
मैं क्लास नहीं कर पाती हूँ सर, बट मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल मैंने बनाया है, मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। और सर मैजिक बुक की क्लासेस ना मम्मी ने 2 बार की है, मैंने क्लास नहीं की है, बट मेरे पास मैजिक बुक है तो मैं वो फॉलो करके मैंने मैजिक बुक 1 बार किया है। एंड यस सर, अभी तो हम उतना ही फॉलो करते हैं। और मम्मी वो भी करते हैं, नारायण रेकी में भी है मम्मा, सुधा आंटी को अगर आप जानते होंगे, नागपुर में वर्धमान नगर में शी लिव्स। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मम्मी उनके पास जाते हैं, मम्मी को सुधा आंटी से ही आपके बारे में पता चला। तो हाँ, हम वो 2-3 चीजें फॉलो करते हैं। सर मैंने उस दिन आपको देखा था वहां पर क्लास में, हाँ जी। आप वहां आए थे सुधा के यहाँ, तब से ऐसा था कि कुछ करना है, आपसे मिलना है या आपके क्लास करना, और सच में मुझे क्लास भी मिल गया और सब चीज ये सारा कर भी पा रही हूँ मैं, ग्रेटिट्यूड भी और क्लास भी कर पा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा। वाह, थैंक यू दिन सो भर बच्चे बोलते मम्मी अब दिन भर लग गए, दिन भर बिजी रहती हूँ मैं अब, मतलब कुछ ना कुछ काम रहता है मेरे पास, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ कर रही, कुछ ना कुछ काम रहता है हर समय मेरे पास। या ग्रेटिट्यूड लिखने लग जाती हूँ, या आपका क्लास का नोट्स बनाती हूँ मैं, आपके क्लास के पूरे नोट्स चालू की हूँ मैं अभी लिखना, हर हर चैप्टर हर सेशन का इस पे पूरे नोट्स लिख रही हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। सो और ये सो लेट मी ग्रेटिट्यूड शेयर का भी लिख रही समथिंग। हूँ। ये नागपुर से हैं और ये जो सुधा दीदी के बारे में बता रहे हैं, तो मैं बहुत टाइम हमारे जब नागपुर का मीटिंग होता है, हम लोग जब मिलते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को मंदिर में जाना है तो सुधा दीदी के घर चले जाओ, वो मंदिर से कम नहीं है, मंदिर से कम नहीं है। दैट देयर इज वन लेडी इन नागपुर जो 7 साल से या 12 साल से खाना खिला रही है 700 लोगों का टिफिन। हाउ मेनी 12 years, राइट? 8 years सर। 8 साल से रोज टिफिन बना के भेजती है, 700 टिफिन पैक करती है और वहां पर अस्पतालों में बांटती है। जो भी वाह। पैसे देती है उनसे लेती है, नहीं दिया तो मांगते नहीं उनके लोग। इनवेरिएबली शी इज डूइंग दिस सुपर, जबरदस्त काम करते हैं। अब जब सुधा दीदी आई थी थोड़े दिन पहले मेरे ऑफिस में, आई हैड ऑल्सो प्रॉमिस्ड हर, आई हैड गिवन हर सम मनी, मतलब 25,000 रुपीज हर महीने। मैं बोला आप मेरे से लेके जाओ, because this is such a good opportunity for me that this lady is doing some amazing work. उन्होंने एक स्टोरी बताई उन्होंने कि उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो बोले पहले हमने टिफिन को निकाला और बाद में उनकी बॉडी को निकाला। मतलब शी मेड श्योर कि सबको खाना तो कभी भी विदाउट ब्रेक खाना मिलना चाहिए। उसके ऊपर सुधा दीदी क्या करती है, वो सब नागपुर की लेडीज को बुलाती है उनके घर में, मतलब आई थिंक 100, 200, 250, मालूम नहीं कितने, इतने सारे लेडीज को बुलाती रहती है और सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, ये सब से भजन, कुछ तो भी ऐसे कराती रहती है, हेल्प करती है, गाइड करती है। आई मीन दिस वाज समथिंग सो। वन टाइम शी हैड इनवाइटेड मी टू हर हाउस एज अ स्पीकर। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर देखा हर रूम में लेडीज बैठी हैं, कुछ छोटे छोटे रूम थे, तो मैं एक रूम में, अभी एवरीबडी कैन नॉट सी मी, तो उन्होंने माइक सिस्टम लगा दिया था तो एवरीबडी कैन हियर मी, एंड आई वाज लाइक सो मेनी लेडीज, एब्सोल्युटली शी इज अ गिवर, एंड आई वाज सो इम्प्रेस, सो इम्प्रेस। मैं बोला ये कुछ अलग ही लेवल के लोग हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वाह। थैंक यू सर। ओके, सो लेट्स हैव ममता एम। ममता जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं शुक्राना ग्रुप से जुड़ गई हूँ। अब मुझे दिन भर टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने के लिए। लास्ट 4-6 महीना से मैंने टीवी नहीं देखा है सर। टीवी देखने बैठती हूँ तो लगता है वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है मेरा। तो ये तो एक है सर। लास्ट 6 मंथ्स में मैंने 3 इंटरनेशनल ट्रिप कर लिए हैं, 3 कंट्री मतलब। कोलंबस बन गए अभी आप। और बेस्ट पार्ट है किसी के लिए भी मेरे को पे नहीं करना पड़ा, कैसे कोई कर रहा है, और मेरे को शॉपिंग भी करनी है वो भी हो रहा है, और बेस्ट एयरलाइंस में, बिजनेस क्लास में सब हो रहा है मेरा एकदम। आई एम सो हैप्पी। सर एक और बोलना था, अभी 4-5 दिन पहले मैं अपनी वार्डरोब का क्लीनिंग कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड अभी जो 2000 का वो जो वो हो रहा है ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारे पास जो भी रुपया है उसको चेंज करा लो, नहीं तो डेट खत्म हो जाएगी।
मैं बोली नहीं हो गया मेरा, सब हो गया। लेकिन बाय द वे अभी 2-3 दिन पहले वार्डरोब क्लीन कर रही थी तो उसमें मेरे को 1 लाख रुपया 2,000 का मिल गया। अरे बाप रे, हाँ। मैं एकदम घबरा गई, लेकिन फिर मैं बोली नहीं, घबराने से नहीं होगा, थैंक यू करती गई। फिर जो भी मुझे कुछ करना था किया। नेक्स्ट डे मैं जाके उसको चेंज, आरबीआई में जाकर के चेंज करा के लाई। वहां पर भी जो बैंक का टाइम था वो बोल रहे थे कि आप लोग चले जाइए, अब मानी अब 2:30 बज गया, अब 2:30 बजे के बाद अब और लोगों का नहीं होगा, कल आप लोग वापस आइएगा, कल होगा। मैं बस वहां थैंक यू बोलती जा रही थी कि मैं सुबह 10 बजे से खड़ी हूँ, अब मेरा काम हो जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने बोला नहीं, अब आज जितने लोग आए उन लोग को तो हम आज उन लोग का तो काम कर देंगे। तो 3 सवा 3 बजे मेरा नंबर आया, मेरा काम उस दिन मानी हो गया। अदरवाइज मेरे को वापस नेक्स्ट डे वही 7 आवर्स का प्रोसेस जाना पड़ता कि क्यों लगे हैं वो सब। सो आई एम फीलिंग मानी कुछ बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है कि अब तो लगता है कि अगर जो इच्छा है, अगर मेरे ग्रेटिट्यूड में कमी है तो वो नहीं हो रहा है, अदरवाइज सब कुछ हो सकता है। लवली, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, बहुत अच्छा एकदम चल रहा है देखिए, एकदम। 3 टाइम फॉरेन ट्रिप हो गया। इनको जो चाहिए, सी व्हाट हैपेंस इज 7 घंटे खड़े रहने के बाद में भी शी इज पॉजिटिव। ये सब कैसे हो सकता है? ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। मैं आपको बता रहा हूं, कोई ज्ञान आपको काम में नहीं आने वाला है। आप कितना भी क्लास में बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं लिखते हैं तो आपको फायदा कम होगा। आपको पता ही नहीं है इस माइंड को कैसे कंट्रोल करना। इस माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस माइंड को सिर्फ आप डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट भी कब कर सकोगे? अगर आपके ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है तो। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, अब ये सब चीज आदत पड़ गई है। पहले मैं सोचता था कैसे होगा, पर अब ऑटोमेटिक सुबह सुबह उठता हूं तो मेरे ग्रेटिट्यूड हो जाते हैं। फिर बैठता हूं, फिर वो हाथों से आई टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर अर्थ, देन आई डू थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट इज हैपनिंग टू मी। फिर मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देता हूं। जो जो मेरे काम करने हैं वो मेरे बहुत बढ़िया हो गए, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। आज मुझे मंत्रालय में कुछ काम था बहुत दिनों से। मंत्रालय में किसी को एंट्री नहीं मिलती, मुझे वॉक इन एंट्रियां मिलती हैं। मेरे गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर है, तो उसकी वजह से तो लास्ट टाइम मुझे वो गाड़ी वो स्टिकर से भी नहीं जाने दिया। इट इज अ एमएलए का स्टिकर है। तो आई हैड टू कॉल समबडी फ्रॉम द डेप्यूटी सीएम ऑफिस, और उन्होंने तो ऐसे ही अभी मुझे मतलब अभी आज जैसे गया मैं, तो मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने पहले से मैग्निफिकेशन आउटकम लगा दिया था। अभी कुछ ट्रिक हो गए हैं वहां पर। द पॉइंट इज, छोटी छोटी बातों को आपने अगर मैग्निफिकेशन आउटकम लगा दिया कि आपके काम बढ़िया हो गए, दैट इज द वे टू लिव योर लाइफ। हाउ इज इट पॉसिबल? 3 फॉरेन ट्रिप एक साल में, राइट? या 6 months। 6 months में 3 फॉरेन ट्रिप्स, एब्सोल्युटली। सर एक कंट्री में तो गई तो टेस्ला गाड़ी मेरे लिए एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है, और वो पूरा वो उस कंट्री का पूरा ट्रिप था वो टेस्ला गाड़ी में ही किया मैंने पूरा। बोलो, अभी टेस्ला गाड़ी लोगों को, अब ये बात तो है। आप कहाँ गए थे? मैं गई अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर। वाह। तो अमेरिका में, मतलब अमेरिका में जैसे मैं भी अभी 1 महीना रह के आया, 1.5 महीना रह के आया था। तो वहां पर टैक्सी जो है ना, कभी कभी टेस्ला आती है। मुझे भी 2 बार आई थी नहीं नहीं, मेरा टेस्ला तो गाड़ी। हांगकांग में टेस्ला में ट्रैवलिंग करना हुआ, हांगकांग में। अरे तो कुछ बात ही अलग है भाई। सर बट एक क्वेश्चन है मेरे को, जब हेल्थ में कुछ इशू आता है ना तो मानी ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो हेल्थ के उसमें ही डूब जाते हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो कैसे ओवरकम करें? एक्शन, एक्शन, आपको एक्शन लेते रहना पड़ेगा और कुछ नहीं है। एनी डाउट, एनी फियर, टू ओवरकम दैट, आपको अगर समझो कुछ नहीं हो पा रहा है तो लोहा लोहे को मारेगा और कुछ नहीं है। उसको एक्शन लेते जाओ बस, उसको डिले मत करना। एक्शन मींस? एक्शन मीन्स आपको हेल्थ को ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पा रहे हो, करेक्ट? हाँ। यू आर नॉट, आप हेल्थ को लेके ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रहे हो। नहीं। अब उसका आंसर जो है वो यही है कि आपको वो इंस्पायर्ड एक्शन लेनी है, वही करना है। मतलब आपने क्या करना है, आपकी जो हेल्थ पहले जो थी, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कितनी एनर्जी थी, उसको लेके वाओ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई वाज एबल टू क्लाइंब दिस माउंटेन। मैं 5-10 किलोमीटर भाग सकती थी मैं। आई एम सो हैप्पी कि मैंने स्कूल में ये रेस जीती। तो यू बी थैंकफुल फॉर योर पास्ट गुड हेल्थ।
कि सर फिट रहती हूँ तब लिख लेती हूँ, लेकिन जब ब्रेक डाउन आता है ना तो उस मोमेंट पे सोचते हैं ना कि नेगेटिव नहीं सोचूं मैं, बट वो बार बार ये दुख रहा है, ऐसा हो रहा है, अब मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, ऐसा हो जाता है मेरे को। बचपन में आपके घर पे कौन बीमार था? कोई भी नहीं था। आपने कोई बीमारी को लेके कोई तो भी कुछ, व्हाट इज योर बिलीफ अबाउट योर बीमारी? नहीं एज सच मैं भी फिट थी हूँ, जैसे माइग्रेन नो ही नो होता नो है नो तो नो, मैं आई एम इतना। आस्किंग यू वन क्वेश्चन, सुनो सुनो। आपको यस। क्या लगता है, मतलब व्हाट इज, टेल मी योर जेन्युइनली, तो ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। व्हाट इज योर बिलीफ हाँ अबाउट बैड हेल्थ? अगर कोई बीमार होता है तो आपका बिलीफ क्या है? नहीं आप क्या मेरा, क्योंकि सोचते हैं? मेरा ऐसा कुछ, मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ। क्योंकि मेरा बचपन से मैंने अभी तक इतना कुछ फैमिली में किसी को इतना तबीयत सीवियर कुछ देखा नहीं है, तो मेरे को ऐसे न्यूट्रल ही हूँ मैं ऐसे। आपको कभी कोई हेल्थ से डर लगता है क्या? मतलब कोई हेल्थ खराब हो गई है, लाइक दैट? सर आई कांट हियर यू। ओके, आपको अगर हेल्थ खराब हो जाती है तो व्हाट डू यू स्टार्ट थिंकिंग? आप क्या सोचने लगते हो? कि मेरे को तो ये दुख रहा है, अब मैं क्या करूं, कौन सी दवाई लूं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, ऐसा हो जाता है। पुश करती हूँ अपने आप को कि नहीं थैंक यू तो बोलना ही है, बट लेकिन थोड़ा सा इस बारे में मेरे को मानी आपसे गाइडेंस चाहिए था। ओके, इट इज कमिंग आउट ऑफ एंजाइटी। देखिए इनको क्या हो रहा है, और काफी लोगों को होता रहेगा कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है, करेक्ट? तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस हैं। आपने अफर्मेशंस करना है, जो हेल्थ के अफर्मेशन कार्ड्स हैं उनको रिपीट करना है अपनी भाषा में विथ फीलिंग। उनको रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। रिपीट द हेल्थ अफर्मेशन कार्ड्स, धीरे धीरे उसको रिपीट करते जाओ। बोले एक ही चीज को, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसको रिपीट करते जाओ, अफर्मेशन अफर्म। ये आपको बता रहा हूं मैं, अफर्मेशन जादू कराता है। मैंने तो बड़े बड़े लोगों के वीडियोस देखे हैं, सिर्फ अफर्मेशन से ही जादू कर देते हैं। सेकंड स्टेप, ग्रैटिट्यूड, 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 अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड। थर्ड इज विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज योरसेल्फ बीइंग हेल्दी। विजुअलाइज के आप बढ़िया ऑफिस जा रहे हैं, विजुअलाइज करें आप कोई मैदान में दौड़ रहे हैं, विजुअलाइज करें कि आप फॉरेन में घूम रहे हैं, विजुअलाइज करें आप पथारी पे पड़े हो, आप चल नहीं पा रहे हो, बट आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो? बस एक थोड़े दिनों में तो मैं अभी यहाँ घूमने जाऊंगी, अब मैं ठीक हो गई ना तो मैं अभी हांगकांग तो जाने वाली हूँ, मैं वो पीक के ऊपर जाऊंगी हांगकांग में, हांगकांग में वो ट्रेन में बैठूंगी मैं। यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, हांगकांग जाऊंगी तो अगली बार तो मैं पक्का डिज्नीलैंड जाऊंगी मैं, और ये टाइम तो मेरे बच्चों को भी लेके जाऊंगी मैं। जस्ट विजुअलाइज। विजुअलाइज नहीं हो रहा है, हांगकांग के वीडियो देखें, पेरिस के देखें, जहां पर भी आपको जाना है उसके वीडियोस देखें। तबीयत खराब है पर आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो? आप घूमने जा रहे हो। दिस इज द टेक्निक, द मोमेंट यू विजुअलाइज, विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। अब मैं आपको सबको बताता हूं मैं। देखिए आपका जो माइंड है ना, किसी ने आपको सिखाया ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते रहते हैं। डेटा, ये तारीख को ये हुआ, ये तारीख को ये हुआ, तुमने उस दिन ये बोला था, तुमने तो उस दिन, सी वी आर यूजिंग इट एज अ डेटा बैंक। आर यू गेटिंग दिस? 2 2s are 4, 4 4s are 16, 7 7s are 49। हमारे को रट्टा गया था, हमने इस माइंड को डेटा बैंक बना दिया है। फॉरेन में जाओ ना, 2+2 नहीं आता उनको, मालूम है क्या? कितने लोगों को पता है ये बात? जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वो ऐसा बटन दबाते हैं, यस। है ना? 2+2 नहीं आता उनको, बोलो। उसकी वजह यह है, हमें तो पोइट्री पोइट्री की पूरी पूरी पोइट्री रट्टा मारनी पड़ती थी। अब ये जो है, योर माइंड इज मेड फॉर क्रिएटिव थिंग्स। आप एक क्रिएटर हो, आप इसको विजुअलाइज करें, आइडियाज लावे अपने माइंड में। ये कैसे कर सकता हूं मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए? यू गिव द राइट कमांड टू योर माइंड।
एंड योर माइंड विल गिव यू द आंसर। आर यू गेटिंग दिस? और हम क्या सोचते रहते हैं, अरे यार ये मेरा ठीक नहीं हो रहा, अब मैं कौन सी दवाई लूं, मैं क्या करूं, कल तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, ये नहीं वो नहीं, सब नेगेटिव चीज एक के बाद एक के बाद। और जब भी मैंने बताया यू आर अ मैग्नेट, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग नेगेटिव, तो धनाधन वो नेगेटिव एक विचार दूसरे को अट्रैक्ट करता है, फिर तीसरा, फिर 3 मिलके 5वें को करते हैं, फिर 5 मिलके 12 विचार को नेगेटिव कर देते हैं। And it all begins with a single negative thought. एक नेगेटिव थॉट आया कि धनाधन चालू हो जाता है। सर एक क्वेश्चन और है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस। So your mind, you are supposed to use it for visualizations. Be the creator. Visualizations का मतलब है आपने आंखें बंद करके सोचना है आप क्या कर रहे हैं। आप अभी तो ठीक हो गए, अब बीमारी से निकल गए, अब आपने विजुलाइज करना है आप क्या क्या कर रहे हो। अपने पोते पोती की शादी में डांस करते हो पक्का देखना, डिज्नीलैंड जा रहे हो, यहां जा रहे हो, वॉट एवर यू वांट टू थिंक, कोई मंदिर जा रहे हो, जो भी आपको मजा आता है, सो यू थिंक अबाउट दैट, बिकॉज यूज योर माइंड फॉर द क्रिएटिव पावर्स। इस तारीख को फलाना तारीख को ये हुआ था, इसके लिए अरे कितना इंटेलिजेंट है यार ये, वो पागल है, इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेवकूफ है। वो अपना माइंड को, जो सुपर कंप्यूटर है, उस सुपर कंप्यूटर को खाली डेटा स्टोरिंग के लिए यूज कर रहा है। नो, मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, एक लड़का था फॉर एग्जाम, अच्छा वो कौन बनेगा करोड़पति में किसने 5 करोड़ रुपया कमाया था, वो लड़के ने, वो बर्बाद हो गया, अभी पेपर में आया था अभी 2 दिन पहले, या देखा किसी ने न्यूज? थोड़ा सर्च कर देना, कौन बनेगा करोड़पति में। 1 बॉय हैड अर्न 5 करोड़ रुपीज, उसको दारू की आदत लग गई, ये कर गया वो कर गया, पूरा बर्बाद हो गया। वो बोलता है दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। अब मैं आपको बताता हूं एक लड़का था, वो ऐसे मतलब जो कंटेस्ट था, अमेरिका की बात बता रहा हूं, उसको सब आंसर धनाधन आता था, मतलब ही वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो एक बिजनेसमैन को पूछा गया, ये सुशील कुमार, करेक्ट, थैंक यू अनुषा। सुशील कुमार का स्टोरी पढ़ के कोई तो भी शेयर करना ग्रुप में, उसका पूरा आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। फ्रॉम बिहार। हाँ जी। नाउ अ पर्सन वाज वेरी इंटेलिजेंट, वो ऐसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप का प्रोग्राम था अमेरिका में। तो एक बिजनेसमैन को पूछा गया कि ये इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि इसको आप नौकरी पे रख लो। तो बोले कितना पगार दोगे? तो बोले $300। तो बोले $300 पर आवर? तो बोला नहीं। तो बोले पर डे? तो बोले नहीं। बोले $300 फॉर द फुल लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर के लिए मैं खाली $300 दूंगा। अरे इतना इंटेलिजेंट आदमी को तुम खाली 300 रुपए दोगे, वो भी जिंदगी भर के लिए? बोले हाँ, वो भी ज्यादा बोल दिया है। देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया, किताबें हैं, उसमें सब कुछ मिलता है, और आजकल तो गूगल में फ्री में मिलता है, तो मैं क्यों इसको पैसे दूं? ही इज यूजिंग हिज माइंड नॉट फॉर क्रिएशन बट फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। योर माइंड इज नॉट सपोज टू डू दैट। योर माइंड हैज सुपर पावर। Visualization and visualize what you want to attract into your life. आपको अपनी जिंदगी में जिसको अट्रैक्ट करना है उसको लिए यूज करे भाई। ये माइंड है, सुपर कंप्यूटर है। आपको पता है ना मेरी मम्मी की स्टोरी, i14, मम्मी के पास i13 i14 मोबाइल है एप्पल का। एक दिन मेरी मम्मी बोली मेरे को नया फोन ला के दे, मेरे को नहीं होना, उसका पहले भी एप्पल था। तो मैं आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने मम्मी को नया फोन ला के दिया। आपको पता है मेरी मम्मी क्या करती है एप्पल का फोन से? ऐसे बटन दबाती है, ऐसे बटन दबाती है, ऑन ऑफ, व्हाट्सएप मैसेज भी खोल नहीं पाती है। वो भी आशा करके, जो मेड है मेरी, उसको करना पड़ता है। अरे आशा मम्मी को व्हाट्सएप दिखाओ। ऐसे आप भी अपने माइंड को ऐसे यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये एप्पल के फोन में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जो पहला जो रॉकेट साइंस जो हमारे अब्दुल कलाम साहब ने जो उड़ाया था, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल फोन में आ गई है। अब वो मेरी मम्मी
ऑन ऑफ करने के लिए यूज करती है बस। ना तो कोई ऐप डाउनलोड करती है, ना कुछ करती है, ना कुछ नहीं कर सकती है वो। सेम वे वी आर ऑल्सो यूजिंग अवर माइंड फॉर ओनली स्टूपिड नॉनसेंस, मतलब डेटा बैंक बना दिया है, मतलब स्टोरेज कबाड़ी खाना बना दिया है। उसमें सर जो एक क्वेश्चन क्रिएटिव पावर्स है उसको तो हमने कभी निकाला ही नहीं बाहर। क्रिएशन करो भाई। ओके, सो दिस इज ऑल। सर ये आपका सर आपने अभी जर्नल दिखाया इतना कलरफुल इंक से था, उसका क्या पर्पस है? Many times I have repeated. Okay, so anybody is new in this class today? कोई नया है? क्योंकि आज हमने फ्री रखा था। Anybody new coming for the first time in this session? Please type yes if you are. Anybody is new? Okay, I think everybody is regular practitioner. कोई नया नहीं है. Okay, नेहा अरे अच्छा मंजू नेहा. Okay, so 2-3 people. Okay, Manisha Meshram. Very okay. A lot of new people have come today. Thank you so much. Thank you for coming to our session. So I will just answer that. I write my gratitude in different colors. The reason is I want to train myself for change. I am training myself to accept change, to embrace change. हेकर बन जाओगे अगर कुछ चेंज नहीं कर पाएगा आपका माइंड, आप जमाने के साथ बदली नहीं हो पाओगे तो आप बूढ़े भी हो जाओगे। Are you getting this? You have to change. You have to accept change. Never resist change. तो अलग अलग पेन से मैं मेरा पेन चेंज कर रहा हूं। आप इन माय बाथरूम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट। चेंज, कभी ये लेता हूं कभी वो लेता हूं। मेरे फेस क्रीम मेरे पास कम से कम 4 से 5 अलग अलग ब्रांड के, मेरा पाउडर रहेगा अलग टाइप का, क्रीम रहेगा, मसाज क्रीम रहेगा, फेस पैक 10 टाइप के रहेंगे मेरे पास। मैं आई विल कीप ऑन चेंजिंग। आर यू गेटिंग दिस? I am doing it consciously. I am doing consciously. I am training my mind to accept change. बस। अरे ये कलर अच्छा नहीं, ये कलर अच्छा नहीं, ये नहीं सब अच्छा है। ऑरेंज कलर थोड़ा डल है, ये ऐसा है। नो, I write with all the colors. So I mean this is just a training practice. Okay. So thank you very much. Thank you Mamta. And so there are a lot of new participants today. आज काफी लोग नए आए हैं, 5-7 लोग ने तो yes लिखा है. So let me introduce myself. I am Rajan Shah. I am a businessman. मैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाता हूँ and I have offices in Mumbai, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, वर्धा एंड अमरावती। मैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाता हूँ एंड वी आर अ 3rd जनरेशन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम गवर्नमेंट के काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए हम रोड्स बनाते हैं एंड लास्ट 38 इयर्स में जितने भी सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाए हैं, मेरे एक भी रोड पे एक भी खड्डा नहीं है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड आई एम डूइंग ऑल दिस, आई एम इंस्पायरिंग पीपल, आई एम मोटिवेटिंग पीपल to practice gratitude, to practice how to live an amazing life. हमने अपनी जिंदगी को कैसे जीना है वो हम टेक्निक सिखाता हूं मैं और मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। मंजू खुराना है, निधि सहगल हैं, आचार्य संजीव जी हैं, निखिल गुप्ता है और मृदुल है, अंशु जी है एंड गुरप्रीत। सो वी ऑल आर फॉर्मिंग अ टीम और हम एक एक करके हम अलग अलग अफर्मेशन कार्ड्स पढ़ते थे, मतलब वो हमारा हो गया है। मैंने अफर्मेशन कार्ड्स बनाए हैं जिसका रीडिंग कंप्लीट हो गया है और अब हम जो हैं ये ग्रेटिट्यूड कार्ड्स हैं उसको हम रोज पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो मेरा ऐसा सोचना है कि सोने के पहले बिफोर गोइंग टू स्लीप हमने पॉजिटिव थॉट्स लेके सोना है। हम अगर अच्छी सोच लेके सोएंगे तो हमारा आने वाला कल का दिन अच्छा जाएगा। दिस इज वाई वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 8:45 to 10 o'clock वी प्रैक्टिस। आज हम ग्रेटिट्यूड कार्ड नहीं पढ़ेंगे बिकॉज
वी आर टेकिंग शेयरिंग्स, हम आज शेयरिंग्स ले रहे हैं, तो हम आज ग्रेटिट्यूड कार्ड नहीं पढ़ेंगे। एंड हमारा एक विजन है, हमारा एक मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हमें 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना है। ग्रेटिट्यूड सीखने से फायदा ये होगा कि एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट विल बी हैप्पी, दे कैन लिव एन अमेजिंग लाइफ। हम सब एक अद्भुत जिंदगी जी सकते हैं। उनकी कुछ टेक्निक्स रहती हैं, प्रकृति के कुछ नियम रहते हैं, उसको हम सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिक हमारी सोच चेंज हो जाती है, और हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के ऊपर काम करते हैं। वी आर ओनली वर्किंग ऑन योर थॉट्स, बिकॉज वी ऑल नो, हमें पता है, थॉट्स बिकम्स थिंग्स, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सोच में लाया कि एसी लाना है घर में, आपने अभी शेयरिंग सुना कि एसी आ गया। आर यू गेटिंग इट? किसी ने सोचा कि मेरे पापा का ऑपरेशन हो, मतलब टेस्टिंग कराना है, 10 दिन तक नहीं हो रहा है, पर उनकी सोच में ये आया कि नहीं, टाइम मिल जाएगा, और टाइम टेस्टिंग का, डॉक्टर का टाइम मिल जाता है, रिपोर्ट टाइम में मिल जाते हैं। कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने वैसा सोचा। नॉर्मल इंसान नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नेगेटिव हो जाता है, हाय राम, ये अभी क्या करेंगे, 10 दिन तक तो अभी टाइम ही नहीं मिलने वाला डॉक्टर का, रिपोर्ट 2 दिन में नहीं आएंगे, अब उधर बैठना पड़ेगा। एंड यू स्टार्ट नेगेटिव थिंकिंग। जब हम लोगों की ऐसी पावरफुल शेयरिंग सुनते हैं, हर एक शेयरिंग में से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड सो मुझे एक ख्याल आया कि व्हाई नॉट ओपन दिस ग्रुप फॉर एवरीवन। काफी लोगों ने 650 रुपया भरा, किसी ने ज्यादा भरा। आई थिंक वी शुड ओपन द ग्रुप, बिकॉज थोड़ा एंडिंग आ गया है। वी ऑल कैन इनवाइट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू ज्वाइन दिस ग्रुप, एंड लेट अस मेक दिस ग्रुप ओपन। Wow. इज इट फाइन विद एवरीवन? Yes, yes. Perfect. बढ़िया ना? यस। सो नाउ लेट मी शेयर समथिंग। अभी मैं आपको थोड़ा मेरा शेयरिंग करता हूं। मैं दिल्ली गया था 3 दिन के लिए। वहां पर राहुल जैन करके जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, बिजनेस करना एंड ऑल, 9 महीने का प्रोग्राम अटेंड किया था मैंने उनके साथ में। तो उन्होंने एक कॉन्क्लेव रखा था, अबंडेंस, BCI अबंडेंस कॉन्क्लेव। वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी सिखाई बिजनेस को लेके। एक्चुअली ओके, सो लेट मी शेयर 10 मिनट्स 15 मिनट्स अबाउट राहुल जैन के, वहां पर मैं क्या सीख के आया। उन्होंने एक अच्छी चीज सिखाई कि भाई, बिजनेस के अंदर आप बेशर्म होके रेफरेंसेस मांगो, बेशर्म हो जाओ। तब मैंने, निखिल गुप्ता मेरे साथ था, और मैंने बोला कि अब मैं सबसे बेशर्मी से सबसे 5 रेफरेंसेस मांगूंगा। सभी लोगों ने 5-5 लोगों को लाना है इस क्लास में, 5 लोगों को आपने जुड़ाना है। नाउ दिस इज व्हाट एवरीबडी हैज टू डू इट। अगर आपको फायदे हुए हैं, यू हैव टू इनवाइट एटलीस्ट 5 पीपल इनटू दिस क्लासेस। लेट देम कम एंड सी, बिकॉज दे आर ऑल फ्री। ऐसे ही टाइम पास, लोगों के टीवी देखना बंद हो गए। जैसे ही टीवी देखना बंद हो गया, 6 महीने में 3 बार फॉरेन टूर हो गई। अब आपको समझ में नहीं आया, आप तो टीवी देख रहे थे, और ये पूरी बढ़िया वर्ल्ड टूर करके आ गई 3 बार 6 महीने में। अब वो टीवी देखोगे तो नेगेटिविटी जाएगी अंदर, नेगेटिविटी आनी बंद हो जाती है, तो पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। एकदम सिंपल है ये तो। सो नाउ आई वांट, मैं भी अभी बेशर्मी से, आई वांट एवरीबॉडी, 5 लोगों को आपने रेफरेंसेस लाके उनको ग्रुप में ज्वाइन करना है। मैं क्या करूंगा, ग्रुप में एवरीबॉडी कैन ऐड टू द ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से किसी को भी ऐड कर सकते हो, करेक्ट, इन अवर ग्रुप। मैं वैसा सेटिंग कर देता हूं मैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ऐड 5 पीपल। दिस इज द वे टू प्ले योर गेम। और अब ये फ्री है, तो आप उनको ज्वाइन करें, एनकरेज, इंस्पायर देम, कुछ ना कुछ बताएं कि जो अच्छी बातें हो रही हैं, कैसे लोगों ने जादू कैसे जादू होते हैं लाइफ में।
right? So we will play this game. Another thing what I had done, उन्होंने सिखाया था वो एक बिजनेस कॉन्क्लेव था, वहां पर उन्होंने हमें नेटवर्किंग कराया। राहुल जैन सर ने क्या किया उस दिन, उन्होंने बोला कि अब 1 घंटे के लिए आप लोग सब बेशरम हो जाओ और एक दूसरे को, क्योंकि उस हॉल के अंदर अबाउट 3000 लोग थे, मतलब मैं बता रहा हूं टॉप से टॉप लोग थे, मतलब 100 करोड़ से लेके 5000 करोड़ का टर्नओवर वाले सब लोग थे वहां पर, कोई छोटा मोटा, मतलब ऑल गुड पीपल, रिस्पेक्टेड पीपल। उन्होंने क्या किया टेक्निक, बोले आपने जाना है, किसी को भी जाओ, अपना विजिटिंग कार्ड दो और आप क्या करते हो और आप क्या चाहते हो, कौन सी एरिया में, आप उनको शेयरिंग करना और सामने वाला ने उसका कार्ड देना। 1 घंटे में मिनिमम 30 लोगों को आपने 30 विजिटिंग कार्ड्स कलेक्ट करना है। अब हुआ ये, बहुत सारा हमको क्या होता है, बहुत टाइम शर्म आती है बिजनेस को लेके या व्हाटएवर यू नो, बट आई एम टेलिंग यू, वो जो नेटवर्किंग हमने किया, जैसे बहुत सारी लेडीज हैं, अब हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत सारी लेडीज रहेंगी, हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत, वो कुछ ना कुछ बनाती हैं। वी विल मेक दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर नेटवर्किंग। यू नेवर नो, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है। अब बंबई में बैठा हुआ आदमी को जूट का कुछ सामान चाहिए, मे बी एनीथिंग, यू कैन नेटवर्क। Like this is the way you form it a family. तो अब की बार, अब हम पेंच जा रहे हैं, we are going on 25th and 26th of next month। 2 दिन का वर्कशॉप रखा है, सैटरडे संडे, और मंडे को भी छुट्टी है। हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा है, वो एक अलग, मोर और लेस सेम रहेगा बट अलग फॉर्मेटिंग में रहेगा, एंड लॉट ऑफ नेटवर्किंग, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ लाफ्टर, एवरीथिंग वी आर प्लानिंग टू डू इट इन दिस नवंबर पेंच रिट्रीट। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, सिर्फ 50 रूम्स आर देयर, ओनली 50 रूम्स आर देयर। जैसे कि हम जब लोनावाला गए थे तो 240 लोग आए थे, अब इस टाइम इस रिसोर्ट में सिर्फ 50 रूम है, तो मतलब लिमिटेड रूम्स है। तो जिन जिन लोगों को आना है वो काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ, because lot of people from Nagpur are also planning to come. So if you don't want to miss the program, if you want to join the retreat, so it is a 2-day event, so you can just register yourself. So I think everybody is aware of the retreat. Yes, Yutika, thank you very much. आपने register कर दिया, you are among the first people who have registered themselves. And this kind of retreats are very important. I'll tell you why. क्योंकि वहां पर जो हमारी जो हैप्पीनेस होती है ना, हैप्पीनेस, हम खुल जाते हैं, हंसते हैं, जो मर्जी आया करते हैं, यू नो, आई मीन इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर, एंड देयर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और मैं आपको 2 चीज आज बताता हूं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपका इस धरती पे आने का पर्पस क्या है? कोई कहेगा मेरा हस्बैंड, मेरा घर, मेरा फैमिली, बच्चे, राइट, एनीथिंग। द पर्पस, रिमेंबर वन थिंग नाउ, आपका इस धरती पे इसलिए जन्म हुआ है टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। याद रखना ये बात को। यू आर बोर्न टू लिव एन हैप्पी लाइफ, यू आर बोर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। आप एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए। हैप्पीनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको पूरे प्रकृति के नियम समझाएंगे, हाउ टू लिव योर लाइफ, how to think, how to be a forgiver, how to appreciate people, how to attract abundance, कैसे मनचाहा चीजों को अट्रैक्ट करना, how to visualize, विजुअलाइजेशन की जो पावर की जो शक्ति है उसको हम कैसे यूज करना, कैसे उसको डेवलप करना, ये सब टेक्निक्स आपको सिखाते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट वी डू इन दिस 2-day प्रोग्राम। बहुत मजा आने वाला है। हमारे ऑल other earlier retreat programs were super duper successful. If you want to register yourself as early as possible. So this is all about what we do. And so anything else, anybody wants to ask something about Pench retreat? अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाँ जी, please unmute yourself. Anybody सर, wants to नागपुर, बॉम्बे से नागपुर बाय फ्लाइट आते हैं, वहां से 3 hours का रन है ना? वहां से 1.5 घंटे का है,
आपको उबर मिल जाती है, आपको उबर मिल जाती है तो वो शेयरिंग भी हो जाएगी, काफी लोग जाएंगे तो वहां पर शेयरिंग में भी हो जाएगा। बॉम्बे से नागपुर आ गए, नागपुर से आई थिंक 1.5 to 2 hours। ओके, ठीक है। सो हाउ टू रजिस्टर? सो इफ यू आर इन द ग्रुप के अंदर रश्मि ने पूरे लिंक भेजे हुए हैं, तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, यू कैन कॉन्टेक्ट रश्मि ऑल्सो। कैन समबडी टाइप रश्मि's नंबर प्लीज? I'll write, no problem. Okay, thank you, thank you. Okay, so this is about the retreat, and okay, so now retreat के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बहुत जल्द खत्म हो, मतलब रजिस्टर मतलब पूरा फुल हो जाएगा, तो जिनको जिनको आना है प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। So now let me share something about what I heard over there. We have 15 more minutes. नहीं रिट्रीट रखे आलोक है राजन सर। हाँ जी, रिट्रीट है हाँ 25 नवंबर थी 27 नवंबर। हाँ, तो two nights and 3 days। ओहो 17 से 22,000 राड अब है। 25th नाइट 26 मतलब 25th मॉर्निंग को आपको वहां पहुंचना है। 25th 26 और 27th इज अ मंडे, एंड मंडे हम नाश्ता करके फिर वहां से निकल जाएंगे। रश्मि का नंबर आपका यहाँ पर है, सो ताराचंद जी ने टाइप करके रखा है, सो यू कैन टॉक टू हर, कॉल हर एंड रजिस्टर योरसेल्फ। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।